हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं आपका नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इस चैप्टर में हमें दो मेन टॉपिक पढ़ने हैं, एक स्ट्रेट लाइन और एक प्लेन। इन दोनों के हमें एक तो पढ़ना है जी इक्वेशन निकालना, प्लेन का भी और लाइन का भी। इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इक्वेशन के फॉर्मूले, ठीक है। एंगल वाले जो फॉर्मूले हैं वो इस साल डिलीट हो गए हैं सिलेबस से। एंगल फाइंड करना, दो लाइन के बीच का एंगल, दो प्लेन के बीच का एंगल, लाइन और प्लेन के बीच का एंगल, ठीक है, वो हट गए हैं। लेकिन फिर भी कई क्वेश्चनों में यूज़ होगा तो मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा इसको मैं, ठीक है। और तीसरा आप पढ़ेंगे जी डिस्टेंस के फॉर्मूले, दो लाइन के बीच के डिस्टेंस, पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, लाइन और प्लेन के बीच का डिस्टेंस, तो बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूले, ठीक है। और चौथा है जी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ दो लाइनें आपस में काटेंगी वो पॉइंट निकालना होगा हमें, या पॉइंट और प्लेन जहाँ आपस में इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट निकालना होगा। तो आज की क्लास में मैं थोड़ा सा बेसिक समझा रहा हूँ आपको। ये मैं वैसे 10th चैप्टर में भी आपने ये पढ़ा था, लेकिन 10th चैप्टर में आपने यही चीज़ वेक्टर के बारे में पढ़ी थी। इस चैप्टर में हम यही चीज़ आपकी जो डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशोज़ पढ़ेंगे वो लाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशोज़ ऑफ ए लाइन, कोई भी लाइन आपको गिवन होगी उस वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या पॉजिटिव डायरेक्शन जो एंगल बनाएगी उनको हम बोलेंगे डायरेक्शन एंगल्स, अल्फा बीटा गामा रिप्रेजेंट करेंगे। इन डायरेक्शन एंगल्स को अगर मैं कॉस के साथ ले लेता हूँ तो इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, जिसको हम एल एम एन से रिप्रेजेंट करेंगे। और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। ये रिजल्ट याद रखना हमेशा। और एक डायरेक्शन रेशोज़ होती है जी ए बी सी, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि डायरेक्शन रेशोज़ जो होती हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस के साथ प्रोपोर्शनल होती हैं। डायरेक्शन रेशोज़ आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइंस, या तो दुगनी होंगी या तिगनी होंगी या हाफ टाइम्स होंगी या 3/2 टाइम्स होंगी, को प्रोपोर्शनल होती हैं। या मुझे अगर डायरेक्शन रेशोज से कोसाइंस निकालने हैं, एल निकालना है, तो ए अपॉन रूट के अंदर मैं ले लूँगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का, ठीक है, सम। एम बराबर होगा बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। और एन बराबर हो जाएगा सी अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये एल एम एन फाइंड कर सकते हैं हम ए बी सी से, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कोई लाइन ऐसी है जो दो पॉइंट, जिसके ऊपर के दो पॉइंट गिवन है, और इस लाइन के इन दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन के मुझे डायरेक्शन रेशोज पता करने हैं, तो घटा के निकालेंगे। मतलब जो ए बी वैक्टर के डायरेक्शन रेशोज होंगे वही इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज हो जाएंगे। और घटा के कैसे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये आपकी डायरेक्शन रेशोज हो जाएगी। तो कभी भी डायरेक्शन रेशोज हमें पता करना हो कि दो पॉइंट्स से पास होने वाली लाइन की डायरेक्शन रेशोज क्या होंगे, तो उन दोनों पॉइंट्स को घटा के जो ए बी सी आएगा वो हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हमें एंगल फाइंड करना है, एंगल बिटवीन टू लाइंस व्हेन डायरेक्शन कोसाइंस आर, जिसकी डायरेक्शन कोसाइंस जो है, ठीक है, हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2। मतलब एक पहली वाली जो लाइन है उसकी डायरेक्शन कोसाइंस ये है L1 M1 N1, और दूसरी जो लाइन है उसकी डायरेक्शन कोसाइंस है L2 M2 N2। तो अगर मुझे दो लाइन के बीच का एंगल फाइंड करना है तो एक फॉर्मूला होता है जी कॉस थीटा बराबर थीटा एंगल हो गया। तो कॉस थीटा बराबर होता है L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2, ठीक है। या थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। और साइन थीटा का भी ये फॉर्मूला भी याद रखना है क्योंकि एक आध क्वेश्चन में ये यूज़ होता है। L1 M2, देखो दो दो वैल्यू लेना, L के साथ M लेना, तो L के साथ M ऐसे लेना है, L1 लेते हो तो M2 माइनस L2 लेते हो तो M1। मतलब एक बार L1 M2 मल्टीप्लाई करोगे माइनस से, फिर एक बार L2 के साथ M1 मल्टीप्लाई करके दोनों घटा के स्क्वायर। अब M और N लेना, MN, M1 N2 माइनस M2 N1 का होल स्क्वायर। अब लेना N और L, N1 L2 माइनस N2 L1 का होल स्क्वायर। तो ये साइन थीटा का रूट में, स्क्वायर रूट में, ये फॉर्मूला हो गया। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री हो गया, कॉस 90 डिग्री कितना होता है, 0। तो इन सब का L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 क्या आएगा, 0। और अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो डायरेक्शन जो कोसाइंस की रेशियो होगी वो इक्वल होगी L1/L2 इज इक्वल टू M1/M2 इज इक्वल टू N1/N2, ठीक है। अच्छा, ये दो क्वेश्चन मैंने डिस्कस करे हैं एक्सरसाइज 11.1 के। अगर हमें एंगल दे रखे हैं, ठीक है, 90 डिग्री, एक लाइन तीनों एक्सिस के साथ एंगल बना रही है जी, 90 डिग्री, 135 डिग्री एंड 45 डिग्री। क्वेश्चन है कि फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस L बराबर हो जाएगी कॉस 90 डिग्री, M बराबर कॉस 135 डिग्री और N बराबर कॉस 45 डिग्री। कॉस 90 डिग्री 0 होता है, 135 की वैल्यू ऐसे निकलेगी 90 प्लस 45, कॉस 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट कॉस नेगेटिव होता है माइनस साइन थीटा, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 45 1/√2। तो ये आपके आंसर आ गए 0, -1/√2 और 1/√2।
इसी तरह अगर ये ट्रायंगल दे रखे, ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन है हमें, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो ट्रायंगल की साइड्स हैं ए बी बी सी ए सी, तीनों साइड्स की मुझे डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ऑल द 3 साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल ए बी सी। तो पहले तो डायरेक्शन रेशियोज निकालूंगा अलग अलग, पहले ए बी की निकालूंगा मैं। ए बी की डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकलती है मैंने बताया था, घटा के। ए बी में से ए घटा दो तो -1 -3 -4, 1 -5 और 2 -4 करेंगे तो +6 हो जाएगा। तो ये डायरेक्शन रेशियोज आ गए। और कोसाइन, इनको रेशियोज को ए बी सी को डायरेक्शन कोसाइंस में बदलना है तो मैंने आपको बताया था इनको डिवाइड कर दो। जैसे ए को डिवाइड कर दो A² + B² + C², मतलब इन तीनों के स्क्वायर जोड़ के और रूट लेके। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू B/B यही वैल्यू आएगी और C/B ये वैल्यू आएगी। और ये कैलकुलेट कर दो, ये आपका आ जाएगा 68, और 68 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो आ जाएगा 2√17, 2√17, 2√17, 2 से 4 कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा आंसर -2/√17, -2/√17, और ये आ जाएगा 3/√17। ये आपका आंसर आ जाएगा। ए बी की डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगी। इसी तरह बिल्कुल बी सी के निकालना, सी में से बी घटा के पहले रेशियोज फिर उनको कोसाइन में कन्वर्ट करना। इसी तरह सी ए के निकाल दो, है ना, ए बी के, बी सी के, सी ए के, तीनों साइड्स के डायरेक्शन रेशियोज निकाल के फिर उनको कोसाइन में कन्वर्ट करना है। क्लियर है यहाँ तक? तो एक्सरसाइज 11.1 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेना। मैं नोट्स आपके मंडे या ट्यूसडे तक, सॉरी संडे या मंडे तक भेज दूंगा। ठीक है, चलो दैट्स ऑल।